हेलो क्लास 8 कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का। फर्स्ट चैप्टर अभी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था रेशनल नंबर। तो आपका सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन in one variable। क्लास 7 में भी ये आपको चैप्टर मिला था। लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें क्या है, आपको वेरिएबल की फॉर्म में एक इक्वेशन दी जाएगी। उस इक्वेशन से आपको वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो हम आपको बता देंगे। वो हमेशा याद रखिएगा। आप अभी क्या इन फ्यूचर भी आपके वो काम आता रहेगा हमेशा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की। ठीक है, वेरिएबल मीन्स होता है, पहले देख लीजिए। वेरिएबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इट हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू। ठीक, it may be any अल्फ़ाबेटिकल वर्ड। समझिए, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होगा उसमें। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड, अप्रॉक्स मोस्टली यही यूज़ किए जाते हैं। तो लीनियर इक्वेशन भी आपको पहले बताया हुआ है हमने। बस अब उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उस लीनियर इक्वेशन की सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ बुक्स के हम ट्रिक्स आपको भेजेंगे, उसमें कुछ रूल्स आपको दिए हुए हैं। हो सकता है कि वो आप कुछ कंफ्यूज कर दें, है ना। तो इसमें हम जो टॉपिक से आए, जो भी पॉइंट हम बताते जा रहे हैं, और उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला बात कि वेरिएबल प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। पहला काम क्या रहेगा आपका, जो भी वेरिएबल होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। अदर इंटीजर्स शिफ्ट टू राइट हैंड साइड। फिर क्या करेंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स, इंटीजर्स को, बाकी सभी नंबर्स को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। ये जो पॉइंट्स हैं, अभी जब हम इक्वेशन बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम नंबर्स को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजमेंट आता है। वो भी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, बताया गया था आप लोगों को। ठीक है, देखिए, अगर कोई पॉजिटिव टर्म है उसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जब भेजेंगे तो वो निगेटिव में, और निगेटिव को इस तरफ लाएंगे तो वो पॉजिटिव। अगर निगेटिव है इसको इस तरफ भेजेंगे जब हम, तो वो इंटीजर, वो नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगर कोई नंबर आपका मल्टीप्लाई में, वो इक्वल्स के दूसरी साइड जब भेजा जाता है तो वो टर्म आपका डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और डिवाइड वाला जब इधर भेजते हैं तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, बस ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इनको नोट करिएगा कॉपी में अच्छे से, और फिर रिलैक्स होकर सारी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। पहला काम कि वेरिएबल को आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, अदर इंटीजर्स जो भी नंबर्स होंगे और भी वो सभी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। अच्छा, शिफ्ट करते वक्त कुछ पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन होंगे, ऑपरेशन होंगे, तो उनको आप जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इन सब चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखिएगा। तो जब वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो उनमें ये कुछ उनके सिम्बल्स में उनके साइन में चेंजमेंट आता है। ठीक, बस यही दो खास चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखी जाती हैं, जिसके बेस पे आप कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उसके वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, तो इसका जो मीन्स है कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। अगर पढ़ना है तो आराम से वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। हम फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज 2.1 देखिए, ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन and check your answer. सॉल्यूशन, आपको पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आपको वो वैल्यू आपने निकाली है वेरिएबल की वो सही है या गलत वो चेक भी करना है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन या जैसे 3x इक्वल्स टू 2x प्लस का 18। चलिए अब इस पर ध्यान दीजिएगा, हम इसमें क्या करना है, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें वेरिएबल क्या है पहले ये बताइए। मैंने बताया ना वेरिएबल क्या होता है, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड। तो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, ये x, ये है हमारा वेरिएबल। अब इसे सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक। फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा कि वेरिएबल प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो लेफ्ट साइड पर होने चाहिए। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18 गिवन है 3x। अच्छा ये 2x है तो 2x को हमें इस तरफ लाना होगा, ठीक है। अब देखिए 2x हमारा कैसा है, ये जो टर्म है हमारा ये पॉजिटिव है, इसका कोई सिंबल नहीं लगा, साइन नहीं लगा, इसका मतलब पॉजिटिव है, ठीक पॉजिटिव है। इसको उठा के हम इस तरफ लाएंगे। हमने कहा था अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव से दूसरी तरफ ले जाएंगे, है ना, इंटरचेंज करेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू देखिए इस तरफ आ रही है तो क्या हो जाएगी, निगेटिव की हो जाएगी। तो माइनस 2x इक्वल्स टू 18 नहीं चलने थे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक। 3x माइनस 2x, 3x में 2x माइनस करिए, x इक्वल्स टू 18, ओके। ये हुई हमारी x की वैल्यू, क्या हुई x की वैल्यू 18, क्या हुई है 18, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब आपसे कह रहा है कि आंसर चेक भी करिए, मतलब ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है ये हमारी सही है या नहीं वो चेक करते हैं, ओके। चेकिंग सॉल्यूशन चेक करते हैं, ठीक है। आपका इक्वेशन क्या गिवन थी, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस का 18। अच्छा ये आंसर हमारा तभी सही होगा कहना मतलब ये जो वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू हम निकालते हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। कहना मतलब अगर इस वैल्यू को उठा कर हम इसी इक्वेशन में रख दें तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 18, अगर x की जगह पर हम 18 रख देते हैं, पुटअप कर देते हैं तो पता चल जाएगा अगर दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल आ गई तो इसका मतलब कि हमारा ये सॉल्यूशन जो हुआ है, जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की गई है वो हमारी सही है। जैसे 3 इंटू 18, लेकिन दोनों नंबर्स के बीच में कुछ सिंबल नहीं ना, मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 18 प्लस 18 ऐसे चलेंगे। अब जब इनको सॉल्व कर देखें दोनों तरफ वैल्यू इक्वल आ रही है, 18 को मल्टीप्लाई करिए 3 टाइम,
3 8 जा 24 आ गया, 18 टू जा 36 प्लस 18, ओके 54 इक्वल, इनको ऐड करिए, 54 सॉरी, देखिए दोनों तरफ वैल्यू क्या आ गई 54, चेक करिए सेम वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर हमारा सही, कि दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल है। और अगर वैल्यू इक्वल नहीं आती तो समझ लीजिएगा, सोच लीजिए कि आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत है, या जो वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो रॉन्ग है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कह रहा है 8x + 4 इक्वल्स टू 3 × x - 1 + 7। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें पहले से एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करें। देखिए 8x + 4 इक्वल, अब देखिए 3 और आगे ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब कि 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये होल वैल्यू मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 7, 3x - 3 बन जाए 3। ओके, अब क्या करेंगे हम, वेरिएबल्स एक तरफ और सारे नंबर एक तरफ। ओके 8x + 4 इक्वल टू हो जाएगा 3x, अच्छा प्लस का 7 माइनस का 3, डिफरेंट साइन है ना, माइनस हो जाएगा, 7 से 3 माइनस करिए 4 पॉजिटिव का। ठीक, 3x को इधर ले आइए, 8x प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, +4 इक्वल्स टू 4 ही चलेंगे। ओके 8x में 3x माइनस करिए 5x इक्वल्स टू 4, 5। अब इस 4 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस में है ना तो उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, देन 4 में से 4 माइनस करिए 0, x मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मैंने कहा था ना मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 0/5। तो किसी भी नंबर का 0 में जब डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, आगे 0। ठीक, अब x की वैल्यू 0 पुटअप करके देखिए, अगर दोनों तरफ की वैल्यू सेम आ जाती है तो अच्छी बात है। ठीक, 8 × 0 + 4 इक्वल्स टू 3 × 0 - 1 + 7, 0 का आइटम मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, 0 + 4 0 - 1, 3 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे, मल्टीप्लाई 0 करेंगे, माइनस का 3 × 1 करेंगे। ठीक है, +7, यहाँ 0 में 4 ऐड करिए 4 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, ये माइनस का 3, ये प्लस का 7, 4 इक्वल्स टू 7 में 3 माइनस करिए, 7 में 3 माइनस करिए 4 इक्वल टू आंसर। इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमारा कैसा है, करेक्ट है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, आप हमसे कॉल करके। ये जो मेन टॉपिक्स पॉइंट्स इनको विशेष कर याद रखें, इन्हें ध्यान रखेंगे, सारे कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए, सब कुछ कैलकुलेट होता चला जाएगा ईजिली। आप हर एक वेरिएबल की आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए, इसको नोट करिए और इसको प्रैक्टिस